जय श्री राम, जय श्री मैया। अभी देश में एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा ही रहेगा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, जब से ये नियम लगा है तब से ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, विवादों में आ गया था। फिर उसके बाद जब न्यायालय ने इस पर रोक लगाई तब भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें आपने जेएनयू और ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों का नाम सुना होगा, जिसमें ये चीज़ चलती रहती है, कुछ ज़्यादा ही चलती है, विवादों में घिरा रहता है, जिसमें लेफ्टीज और जो कटफट गैंग है, जिसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से भी जानते हैं, जो जेएनयू में बहुत ही प्रख्यात हैं, जो हमेशा देश विरोधी नारे लगाते हैं। उसमें जेएनयू में एक आंदोलन चल रहा था जिसमें अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता जो है उसमें हिस्सा लिए हुए हैं, जिसमें आरजेडी से कंचन यादव और भी कई तरीके की राजनीतिक दलों के राजनेतागण हैं जो भी बहुत प्रख्यात है। उसमें बहुत सारे जो पत्रकार हैं, पत्रकार का काम ही होता है पत्रकारिता करना, जो उनका जो है कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब, कोई पंथ, कोई कुछ नहीं होता, वो देश के मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। जो देश का मुद्दा रहता है, जो भी तरीके की चीज़ें रहती है, वो देश तक अलग अलग कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें ना जात होना चाहिए, ना पंथ होना चाहिए, ना धर्म होना चाहिए, ना मजहब होना चाहिए, ना कुछ किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो निष्पक्षता से करते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो लेफ्टिस्ट के हैं, जिसमें इसी तरीके की चीज़ें 13 फरवरी को हो रही थी, जिसमें अलग अलग पत्रकार जो है वो कैप्चर करने के लिए वह उस मुद्दे को उठाने के लिए गए थे कि क्या चीज़ है, क्या किस वजह से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस आंदोलन से होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, या किस वजह से आप कर रहे हैं आंदोलन, ये चीज़ की पत्रकारिता के लिए गए थे। जिसमें जो है वो कटी फटी गैंग जो है, या जो भी आप कह लीजिए टुकड़े टुकड़े जो भी देश विरोधी हैं, उनमें एक पत्रकार जो थी रुचि तिवारी करके थी, जिसमें वो पत्रकारिता करने के लिए गई थी। उसमें उसको पूछा गया कि आप किस जात से आती हैं। जब उन्हें पता चला कि ये तिवारी यानी कि ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, तो इनको जो है घसीटा गया है, इनके कपड़े फाड़े गए हैं, फाड़ने की कोशिश की गई है, और इनका जो है जगह जगह जो है छेड़छाड़ भी करने की कोशिश की गई है। जिसमें आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इन पर हानि पहुंचाई गई है, बदसलूकी की गई है, और इनको मारने की कोशिश भी की गई है, जो कि पूरा जो इनका जो गैंग है वो इस पर किस तरीके से टूट गया था कि ये ब्राह्मण है, ये है, वो है, और इसको बाहर निकालो। किस तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़के समर्थकों ने की मारपीट। मुझे इसलिए मारा गया क्योंकि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है, ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हो। इनसे ब्राह्मण शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। महिला पत्रकार के साथ भी भीम आर्मी वालों ने की बदतमीजी। ऐसी करते हैं, आरक्षण लेने बैठे हैं, पूरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। ये लोग जातिवाद करते हैं, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है। सीधे जंतर मंतर से देखिए एनएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। ये गोदी मीडिया के नारे लगाने लगते हैं, मनुवादी तरीके के नारे लगाने लगते हैं। तमाम एक महिला वही यहीं पर पत्रकार थी, उसके साथ बदतमीजी ये लोग करने लगते हैं। मतलब यूजीसी के नए एक्ट पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगाई हो, लेकिन इसके बावजूद यूजीसी के नाम पर विरोध प्रदर्शन है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 11 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी का नया एक्ट लागू करने के लिए भारी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन यूजीसी के समर्थन में कम ब्राह्मण, राजपूत जैसे अगड़ी बिरादरी वालों के खिलाफ गुस्सा और नफरत का अड्डा ज्यादा नजर आया, जहां पत्रकारों को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो भीम आर्मी के समर्थकों से सवाल कर रहे थे। क्या हो गया?
क्या हो गया? कौन है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम क्यों बताऊं मैं? बाबा साहेब ने यही सिखाया है, यही धरना देने बैठे हैं ये लोग, पूरा नाम जानना चाहते हैं। मैं क्यों पूछूं? कौन है? नहीं, क्या हुआ? गया क्या हुआ? अरे क्या है? क्या हुआ है? क्या हो? यही है, यही बाबा साहब सिखाया है। आराम से, आराम से। यही बाबा साहब हुआ सिखाया क्या है। आपके साथ? हाँ? आपके साथ हुआ? मेरे से नाम पूछा, मैंने बोला रुचि, कहते हैं पूरा नाम बताओ। क्यों बताऊं मैं पूरा नाम? संविधान में लिखा है क्या? हाँ, यहाँ धन SC करते हैं, आरक्षण लेने बैठे हैं, पूरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग जातिवाद करते हैं, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है। हाँ? माहौल खराब करने, माहौल खराब करते हैं, लड़की को धक्का देते हैं। हाँ? माहौल खराब करने आएंगे। लड़की को धक्का देते हैं। हाँ? कौन जगह है? धक्का दिया है। नहीं। भीम आर्मी के समर्थकों की भारी भीड़ में घिरी महिला पत्रकार की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर घटना स्थल पर उसके पत्रकार साथी नहीं होते तो उस महिला पत्रकार का क्या अंजाम होता। वो तो भला हो मीडिया कर्मियों का कैमरा चालू था और भीम आर्मी के समर्थकों की सारी करतूतें कैमरे में कैद हो गई। कैसे जो लोग अगड़ी जाति वालों पर जातिवाद करने के आरोप लगाते थे, आज वही लोग पत्रकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी जाति के हो। और जब पत्रकार अपना पूरा नाम बताते हैं तो भीम आर्मी के समर्थक उन्हें गोदी मीडिया कहने लगते हैं। चलो दिखाते रहो। देखो, देखिए, एक महिला पत्रकार से सवाल क्या पूछ लिया, उसके बाद क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पर गोदी मीडिया के नारे लगने लगते हैं और एक महिला जो है ऐसे प्रोटेस्ट में जो है अपने आप को नहीं सेफ फील कर पा रही है। ऐसे लोग देखिए कैसे किस तरीके से एक महिला को जो है घेर कर ये लोग जो है उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं घेर और क्या निकालने नहीं दे रहे हो? नहीं, सुरक्षा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यही लोग वही लोग तो कर रहे हैं ना भाई, उसको निकालने नहीं दे रहे हो। अरे हमको क्या निकाल रहे हो यार? ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहे हो फ्री। ले रहा है यहाँ पे, चलो अरे बंद कर ले यार, इसे क्यों ड्रामेबाजी कर रहा है? चलो, अरे धक्का नहीं मारिए सर। अरे यार कबर तो कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा काम ही यही है। आपके लोग अपने लोगों को समझाइए, हमें क्यों समझा रहे हो? भाई आप उस महिला पत्रकार को इस तरीके से कर रहे हो, ये तो ये मतलब आप लोग ये कर रहे हो। यहाँ पर पत्रकारों को धक्का दिया जा रहा है, महिला पत्रकारों को तंग। दारू पीने की बात हुई थी, इसी वजह से विरोध है। बार बार बोल शराबी हो तुम लोग, तभी ऐसे हुआ है सर। भाई महिला थोड़ा बोलते बोले नाम पूछ रहे हैं आप लोग। नहीं सर, अभी क्या हुआ था ना, बता रहा हूँ क्या हुआ था। मैं बंदे ने बोले यहाँ जितने आए हुए दारू पी के आए हैं, आरक्षण मांगने आए हैं, तो इसी बात पे विरोध हुआ है। हाँ, लड़की ने तो ऐसे कुछ महिला ऐसा ही करे पूरे नाम बोले, नाम बोला जा रहा है। ऐसा ही हुआ, बोलिए दारू पीने पे आए हुए तब आरक्षण मांगने आए हैं, तभी इसलिए विरोध हुआ है उनका। हाँ, गंवार बोले, तब पढ़े लिखो गंवार है, समाज को गंवार, तभी इसलिए। अरे यार मैं ही कह रहा हूँ, अगर एक लड़की सवाल तुमसे पूछ रही है तो तुम धक्का मुक्की जय भीम के नारे लगा के उसको परेशान करना चाहिए। धक्के नहीं मार जो भाई, आप लोग घेर लिया गया यार उसको पूरी तरीके से। हम खुद समय भाई, हमें भी आए महिला के नाते तो कम से कम थोड़ा तो शर्म करो। इतना तो देखा गया भाई। प्रोटेस्ट में महिलाएं अगर रिपोर्टर आ रही थोड़ा तो वो खुद से बचा रहे कि जो बंदी कर रहे हैं, उल्टा जवाब देगा। क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, चाहे कितने भी कठिन सवाल क्यों ना कर रहे हो।
आंदोलन अगर आप कर रहे हैं तो जवाब भैया हमने नहीं किया, जवाबदेही भी आपकी है। हम लोग बचा रहे, उसी महिलाओं को हम बचा रहे हैं यार, हम लोग तो बचा ही रहे। अभी यहाँ तक जिन तक हम ढकेल के हम खुद, आप लोग को खुद कह रहे चलो आप लोग बैगो जानो तो जो करने तो उनको हट जाओ तुम लोग। मैं खुद बह रहा हूँ क्योंकि देखो महिला आई है, अगर उसको सम्मान नहीं हो तो फिर सम्मान कैसा होगा यार। बाबा साहब ने कहा था महिलाओं को सबसे पहले आगे बढ़ाएं, तो अगर उनके विरोध करो फायदा क्या आप लोग में। आप बाबा साहब गोदी मीडिया के और मनुवादी क्या नारे लग रहे हैं उसको लड़की के? देखो वो जो ने लगाया वो लगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमने अभी जो आया हम खुद कह रहे यार ऐसा मत करो, क्योंकि यार देखो जो गलत करा वो गलत करने। ठीक है, आगे दिखाते हैं भाई। बात यहीं खत्म नहीं होती। यूजीसी एक्ट के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने आए भीम आर्मी के समर्थकों का ये प्रदर्शन कम, अराजकता फैलाने का एजेंडा ज्यादा नजर आ रहा था, क्योंकि पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय पत्रकारों के साथ बदतमीजी पर उतारू हो गए, जिसमें कई पत्रकारों को चोट आई। मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे इसलिए मारा गया क्योंकि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है, ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हो। इनसे ब्राह्मण शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। मुझसे जाति पूछा गया और इन्हें पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे मार रहे हैं लोग। मेरा सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, क्या सवाल ना पूछूं कि यहाँ किसका विरोध। अरे भैया ये देखो मारने आए हो भैया, मारने आए हैं ये सब। ये देखो कोर्ट में चले जाओ भैया, आप ऐसा आप मेरी बात सुनो, आप देखो आपके साथ बदतमीजी हुई है, आप कानूनी कार्रवाई। नहीं पता नहीं इनके साथ किसी ने बदतमीजी करी है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है। ये देखो ये अभी मना कर रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ बदतमीजी। ये क्या है, ये क्या है, ये गिरा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मुझे धक्का दिया है, मुझे धक्का दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे के सारे नैरेटिव सेट करके आए हैं कि ब्राह्मण क्रिमिनल होता है। मेरे चैनल पर ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने बोला है कि ब्राह्मण ही क्रिमिनल है। ये ब्राह्मण कैसे क्रिमिनल हो सकता है, जिसको ये प्रताड़ित कर सकते हैं, मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, घसीट सकते हैं, उन ब्राह्मणों से ये प्रताड़ित हो सकते हैं। ये प्रूफ है मेरे हाथ में, ये देखिए। पूरी करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने आए हैं मैडम, और कोई मांग नहीं है इनकी। ब्राह्मणों से इनको प्रॉब्लम होती तो ये आज यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे होते, ये सड़कों पर चल नहीं रहे होते, किसी शॉप से सामान नहीं खरीद रहे होते। प्रॉपर ये परमिशन लेकर जंतर मंतर पर आ गए हैं, चिकम चिल्ली कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने रोका इनको? अगर इतनी दिक्कत है तो किसी ब्राह्मण ने रोका? कारण ब्राह्मण है, पीछे रह गए कारण जो है ब्राह्मण है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पीछे कुछ हुआ है तो उसको भूल करके एक नई शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? कब तक उस बात को रोते बिलखते हुए यहाँ पर लाएंगे? ये 2026 चल रहा है, खुद ही सोच यार। तुम आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये शोषित हैं, ये शोषित लग रहा है आपको? ये धक्का दे सकते हैं, मार सकते हैं, आपको लग रहा है ये शोषित हैं? अरे ये गुंडे हैं, ये किसी जात के नहीं है, ये गुंडे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब की आड़ में गुंडागर्दी चला रहे हैं यहाँ पर, कई पत्रकारों के साथ हो चुका है यहाँ पर। यूजीसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता इनको। मैंने पूछा, किसी को भी यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता। ये क्या विरोध करने आएंगे, ये क्या करने आएंगे? मुझे पता है सर, मैं एक पत्रकार हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, समझ में आई है। अगर मेरा सवाल पूछना यहाँ गलत है तो मुझे पत्रकारिता का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस देश में पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस देश में पत्रकारिता को छोड़ दीजिए। कोई साथ नहीं है, कोई ब्राह्मण साथ नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए जात पात, नफरत फैलानी है, गुंडागर्दी करनी है। किसके नाम पर? ब्राह्मणों के नाम पर। और शोषित किससे है? ब्राह्मणों से। मुझसे कोई शोषित हो सकता है कि? ये देखिए, ये मेरा प्रमाण है। मुझे धक्का दिया गया है, लात से धक्का दिया गया है मुझे। सारे लोग मेरे पर चढ़े हैं, पूरा विजुअल्स रिकॉर्ड है, आप देखिएगा, पूरा विजुअल्स रिकॉर्ड है। क्या सिखा रहे? संविधान की वैसे बात करें, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई देते हैं ना, वही संविधान हमें इक्वालिटी सिखाता है, और उस संविधान की वजह से आज ये प्रदर्शन करने आए हैं। उस संविधान का विरोध करेंगे ये, उन ब्राह्मणों का विरोध करेंगे ये। कितना जानते हैं बाबा साहिब को? बाबा साहिब ने अपनी पूरी जीवनी में किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, कुरीतियों का विरोध किया। और कुरीति हर धर्म में हो सकती हैं, ये मैं खुद कबूल करता हूँ। कुरीतियों पर बात करनी चाहिए, कुरीतियों को सुधारना चाहिए, लेकिन विरोध किसका करेंगे? ब्राह्मणों का।
क्या ब्राह्मणों ने ही सब कुछ बनाया है? जिस देश में ना प्रधानमंत्री ब्राह्मण हो, ना राष्ट्रपति ब्राह्मण हो, फिर भी उस देश में ये लोग इतना चिल्लाएंगे, इतनी नफरत ब्राह्मणों के खिलाफ कि ब्राह्मण ही पूरा शासन संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? नहीं है। क्या इस देश में राष्ट्रपति ब्राह्मण है? नहीं है। क्या लगता है कि ये ब्राह्मण होने के नाते आपको टारगेट किया गया स्पेशली? बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा, मुझे ब्राह्मण होने के नाते, और मैं सही सवाल पूछता हूं, निष्पक्ष सवाल करता हूं, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। आप इनकी बातें करना लग जाइए कि ब्राह्मणों ने आपको प्रताड़ित किया, आप ब्राह्मणों को गाली देने लग जाइए, सारे खुश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ये तो गोदी मीडिया बताने लगते हैं आप लोगों को। इनसे पूछे गोदी मीडिया होता क्या है, पूछे तो सही क्या होता है गोदी मीडिया। सवाल पूछना गोदी मीडिया है तो बोलिए कि हम गोदी मीडिया है। मीडिया भी आया है, कोई मीडिया है इनका जो आया हुआ है यहाँ पे। ये बताइए कि आपको पुलिस से कुछ मदद मिली? आप देखिए ना, देखिए सारी फोर्स यहाँ पर खड़ी है, पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा है, कोई अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी मेरे साथ है अभी? अगर फिर से ये लोग मेरे पर आकर अटैक कर दें तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मुझ पे अटैक हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या मेरा यहाँ ना गलत है? मेरे पास ये कार्ड मिला हुआ है, मैंने प्रॉपर पढ़ाई करके ये कार्ड हासिल किया है, 3 साल पढ़ाई की है मैंने। उसके बाद अगर मैं सवाल पूछना बंद कर दूं तो क्या मेरे लिए सही है? घर बैठ जाऊं मैं? घर बैठ के पत्रकारिता होगी? इस कार्ड का मैं क्या करूं? जला दूं या क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर पत्रकार सेफ नहीं है इस देश में तो मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करना चाहता। मुझे भी सुरक्षा चाहिए, मुझे भी सेफ्टी चाहिए। तो न्याय की बात खुद करने के लिए आए हैं। खुद आपने अपनी सुरक्षा में किसी पे हाथ उठा दिया तो अभी तक क्या नजारा होता है यहाँ पे? ये यही बोलते कि ये देखो ये पत्रकार हाथ उठा रहे हैं, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। मेरे चैनल पर रिकॉर्डेड है, सारे लोग मुझे धक्का दे रहे हैं, और अकेला इंसान क्या कर सकता है? ये 100-200 की भीड़ में अगर किसी को मार रहे हैं तो एक अकेले इंसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? आप बताइए क्या कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे? मुझे सेफ्टी, अरे यूजीसी ना आने के पहले ये हाल है, किसी ब्राह्मण को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप देखिए यूजीसी के आने के बाद से ये लोग क्या करेंगे। और मुझे आप तीसरे हैं, मेरे हुआ आप पे हुआ, इस पे ये लोग हमला कर रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है देश में, कैसे सवर्ण समाज आगे आके सुरक्षित? मैं इनसे यही बोलूंगा कि ये किसी के नहीं है, ये संविधान के भी नहीं है, सरकार के भी नहीं है, और मैं प्रशासन से यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों पर तुरंत संज्ञान ले और उन पर एक्शन ले, इसका बदला ले प्रशासन। यहाँ मैं यही डिमांड करूंगा बस, संविधान से ये नहीं चलते हैं। इन लोगों से 4 सवाल पूछ लीजिए आप, ये गोदी मीडिया के नारे लगाने लगते हैं, मनुवादी तरीके के नारे लगाने लगते हैं तमाम। एक महिला वही यहीं पर पत्रकार थी, उसके साथ बदतमीजी ये लोग करने लगते हैं। मतलब आप सवाल नहीं पूछ सकते हो इन लोगों से। ये लोग जो है यहाँ पर आते हैं, हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ऐसे लोग जो है मिल जाते हैं वहां पर, जो कि सवाल आप पूछ लीजिए इनको दिक्कत शुरू हो जाती है। सवाल जो पूछा जाता है, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने। माइक नहीं छीनिए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अरे मैंने पूछा आपसे, मैंने आपसे पूछा आपसे, नहीं आपसे हमसे, अरे मेरे से पकड़ोगे? अरे इनको पकड़ाओ ना यार, हम बात करेंगे ना, हम क्यों भाग जाएं? भाई इनको ले जाओ ना यार, ये लड़ रहे हैं, हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम तो रिपोर्टिंग अरे मैंने बोला मैं तो रिपोर्टिंग करूंगा ना। अरे आप खराब करने नहीं, हम तो रिपोर्टिंग करेंगे। कैमरा क्यों बंद होगा? कैमरा चालू रहेगा। पता आपको रैली करनी, करो जाके वहां पर। नहीं अरे सवाल नहीं भाई, आप लोग लड़ रहे हैं, आप पत्रकार फीमेल पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, हमसे बदतमीजी कर रहे हो। आप भी एजेंडा चला रहे हो। हाँ, यहाँ कोई शराब पी के नहीं आया, वो बोल रहे थे शराब पी के आया, कोई शराब पी के नहीं आया था। एजेंडा चला रहे हो, बदतमीज थी वो सब। बहुजन आप सही थी वो बहुजन नहीं, आप सर्टिफिकेट को बोल रही है, अनपढ़ खबर बोला उसने, सर्टिफिकेट बोला उसने। भाई पढ़े लिखे बात किया करो, आप बदतमीजी वाले बात मत करो। लोग मीडिया से आए हैं, आपको कवर करने के लिए आए हैं, आपसे नहीं दूरी। भाई सर्टिफिकेट नहीं वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं भाई, बदतमीज पत्रकार का, बदतमीज पत्रकार का वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम थोड़ा दे रहे हैं। आप लोग लड़के आ रहे हो, देखें ये होता है जब इनसे आप सवाल पूछिए ना, ये बदतमीजी पे उतर जाते हैं। ये फीमेल पत्रकार हो, मेल पत्रकार हो, सबके साथ बदतमीजी पे उतर जाते हैं। इनसे सवालों का जवाब इनको देते बनता नहीं है। ये लोग तमाम लोग, जितने लोग दिखिए, जितने लोग आपने ये वीडियो देखा है,
ये जो वीडियो है ये जंतर मंतर का है। जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था, जिसमें अलग अलग दलों के जो राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये उसमें आए थे। उसमें आप कुछ ही चंद विद्यार्थियों को देख सकते हैं जो छात्र हैं। बाकी सब राजनीतिक दलों के आए हुए पालतू जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं वही है, जो कि देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो कि देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। जो कि आप देख सकते हैं, इनको जो है हमारे समाज से कुछ लेना देना नहीं रहता। इनको बस है कि अपना रोटी सेकना, अपना राजनीतिक जो दल है वो चमकाना, और जो भी मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उन पे बात ना करना। जो भी मतलब देश विरोधी मुद्दे हैं उन पे ही बात करते हैं, उनको ही वो करते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। और ये जो जंतर मंतर पे हो रहा था आंदोलन, बस इसकी क्या गलती, ये जो पत्रकार है पत्रकारिता कर रही थी, इसमें तो ना जात आता है, ना पात आता है, ना पंथ आता है, ना कोई मजहब धर्म, कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी इन्होंने जात के नाम पे इसे किया, ये ब्राह्मण है इसे मारो। और इसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत सारे ये मैं दूसरा वीडियो लगा रहा हूँ, किस तरीके से जंतर मंतर पे जो है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लग रहे हैं। ये आप ये वीडियो में देख सकते हैं। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, एसटी एससी ओबीसी। और कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं, जो कि न सरकार कुछ कर रही है, ना पुलिसकर्मी कुछ कर रहे हैं। आप ही बताइए कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री राम, जय छठी मैया, जय जानकी माँ, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मिथिला बिहार।